डिप्लोमेट्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है ना? वेल सूटेड, जेंटलमैन, पोलाइट एटीट्यूड, सोफिस्टिकेटेड बातें, करेक्ट? यही इमेज बनती है आपके दिमाग में। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई डिप्लोमेट बदतमीज़ी पे उतर आए, गाली गलौज पे उतर आए, ट्विटर या एक्स पे उतर के सरकाज़्म करे, क्रिटिसिज्म करे, धमकियां तक देने लगे, तो कैसा हो? जी, ये एटीट्यूड किसी और देश का नहीं बल्कि चाइना के डिप्लोमेट्स का रहा। इसको वेस्टर्न मीडिया ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी नाम दिया। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या होती है, ये नाम कहाँ से पड़ा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे देश पर, भारत पर भी क्या इसका असर पड़ेगा या पड़ा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवदीप और आज हम जानेंगे चाइना के नए एग्रेसिव अवतार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ये नाम कहाँ से आया। तो ये किसी पॉलिटिकल थ्योरी की पैदाइश नहीं है। ये नाम जो है एक मूवी से लिया गया है। जी, चाइना में 2015 और 17 में एक रैम्बो स्टाइल की मूवी बनी थी, वुल्फ वॉरियर 1 एंड वुल्फ वॉरियर 2। यहाँ से ये नाम लिया गया। इस मूवी का एक फेमस डायलॉग है, इवन इफ यू आर 1000 माइल्स अवे, एनीवन हु अफ्रंट्स चाइना विल पे। जब चाइना के डिप्लोमेट्स ने इसी फिल्मी स्टाइल में लोगों को जवाब देना स्टार्ट किया, क्रिटिसिज्म के बदले में सरकाज़्म देना शुरू किया, धमकियां देनी शुरू करी, तो वेस्टर्न मीडिया ने इसी डिप्लोमेसी के इस अंदाज को वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी नाम दिया। इस डिप्लोमेसी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1980s का एरा, जब चाइना के प्रेसिडेंट हुआ करते थे डेंग जियाओपिंग। डेंग जियाओपिंग की फिलॉसफी थी, हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम। अपनी ताकत को छुपा के रखो जब तक कि सही समय ना आ जाए। लेकिन 2012 में एंट्री होती है शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग की फिलॉसफी इससे थोड़ी अलग है। ये कहते हैं कि अब पेशेंस ख़त्म, इंतज़ार भी ख़त्म। अगर हम सुपर पावर हैं तो हमें दुनिया को ये बताना होगा और दुनिया को हमें एज अ सुपर पावर रिस्पेक्ट देनी होगी। तो वो रिस्पेक्ट हम लेकर रहेंगे। तो ये अग्रेसिव स्टांस, ये अग्रेसिव शिफ्ट आया चाइना की डिप्लोमेसी में। ये शिफ्ट डिफेंसिव से ऑफेंसिव रियलिज्म की तरफ है। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि चाइना को अपनी डिप्लोमेसी में शिफ्ट क्यों करना पड़ा, है ना? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, चाइना सुपर पावर बन भी चुकी थी, फिर इन्होंने ये शिफ्ट क्यों किया? तो देखिए, इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है इनसिक्योरिटी। कोविड-19 के दौरान और उससे पहले, जैसे ताइवान, हांगकांग के जो मुद्दे हैं, इन दौरान चाइना का बहुत क्रिटिसिज्म होता है, चाइना की बहुत आलोचना करी जाती है। तो चाइना जो है एक हद तक तो इसे सहन करता है, लेकिन उसके बाद फिर वो ऑफेंसिव हो जाता है। उसको लगता है कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। दूसरा कारण है अपनी घरेलू जनता को लुभाने के लिए, होम ऑडियंस के लिए। चाइनीज़ डिप्लोमेट्स जब ऐसा ऑफेंसिव सरकाज़्म या धमकियां जब दे रहे हैं, तो वो दुनिया को नहीं, सबसे पहले अपनी होम ऑडियंस को, अपनी जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि चाइना एक सुपर पावर है, वो किसी देश की बुलिंग से नहीं डरता, वो यूएसए को भी सामने पलट कर जवाब देने की क्षमता रखता है। देखिए, अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पे, जो कि है भारत के ऊपर। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। तो फिर इन्होंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे लागू किया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अरुणाचल के तवांग का हिस्सा हो या फिर गलवान वैली का हिस्सा हो, इस पर जो एस्केलेशन हो रहा है, मिलिट्री जो एस्केलेट कर रही है सारा मैटर बॉर्डर का, ये इसी का ही हिस्सा है, इसी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल बदल कर मैप जारी किए जा रहे हैं, ठीक है? ये भी इसी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। प्लस नेबरहुड पे प्रेशर डाला जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नीचे श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, नेपाल हो, इन सब में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, भारत के खिलाफ एक रुख बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका काउंटर क्या है ना? तो इसका काउंटर ये है कि पहली बात तो ये कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये चाइना के लिए शॉर्ट टर्म में तो काम कर गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक साबित हो रही है। और चाइना खुद अपने आप को इससे पीछे हटा रहा है ना? उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको ऑर्डर दे दिया गया, हालांकि नुकसान हो चुका। कई ऐसे देश इस रुख की वजह से चाइना से दूरी बना के बैठे हैं। भारत क्या कर रहा है? तो भारत के पास आपको पता है कि क्वाड है, जिसमें यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो भारत क्वाड को यूज़ कर रहा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये चाइना के लिए वाकई में नुकसानदायक साबित हुई है।
तो दोस्तों ये थी कहानी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की, जहां सॉफ्ट टॉकली का स्थान शाउट लाउड ने ले लिया था।